हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक हमने इतनी सी कम उम्र में ना बड़ी तब्दीलियां देख ली हैं। हमने बहुत छोटों को बड़े होते देख लिया है और बड़े बड़ों को बहुत छोटा होते देख लिया है। तो कम से कम इस महफिल में मैंने दुआ की थी अल्लाह सबको अमीर बना दे, तो जरूरतमंदों ने आमीन कहा। कम से कम अमीर ये सोच के आमीन कहते कि खुदा ये दौलत सलामत रखना, कह सकते थे ना, अल्लाह सबको सलामत बाकरामत रखे, आमीन। हाँ जी, दुआएं मांगा करें अल्लाह से और कुछ अमल भी किया करें, कुछ अमल भी किया करें। अल्लाह हमारे इन इदारों को सलामत रखे जो आज घर घर में कुरान की रोशनी पहुंचा रहे हैं। बेशक बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बेशक ठीक है ना, कोशिश ये करें कि बात समझ में आए तो अमल करेंगे, खाली मजे लेने के लिए यहां कोई ना बैठे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसका नाम है और दस्तारबंदी भी इस महफिल में है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वालों को लंबी उम्र दे आमीन। जो खुलूस से इदारों की खिदमत करते हैं, क्योंकि इनके एहसानात हैं बेशक जो हमें आसानी से जनाजे पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। सच्चाई है, सच्चाई। वरना जिन इलाकों में इदारे नहीं हैं उन इलाकों में ईद के दिन फातिहा पढ़ने वाला मैसर नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बानी करने के लिए एक ही इमाम चक्कर काट रहा पूरे गांव में, जबकि ये वो काम है जो हर बंदे को आने चाहिए कि नहीं। लेकिन माफ कीजिएगा, हम मौलवियों में गलती निकालने को तैयार रहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते हैं कि जो कौमें अपने रहनुमाओं की गलतियां तलाश करती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती हैं। हाँ, ये उस मर्द कलंदर ने कहा है कि जो जमीन पे चलता फिरता कुतुब है, उस शख्स ने यह बात कही है कि जो कौम अपने रहनुमा की गलतियां तलाश करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो 10 रुपए दे के भी मौलवी को जलील करने पे लगे रहते हैं। एक रसीद कटवा के साल भर इमाम साहब से सलाम करवा रहे आप, 50 रुपए मदरसे में दे के ये चाहता ही मौलवी मेरे लिए उठ के खड़ा हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो उलमा बैठे हैं इनमें से किसके 8 हाथ पैर हैं? कितने इनके हाथ पैर? कितने दिख रहे हैं ना? कितने? आंखें कितनी है? सर कितने? सर कितने? कान कितने? तो मतलब जैसे हम वैसे ये हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन हम इनका एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन मौजूद होता है। बेशक बेशक बेशक। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसलिए इज्जत करते हैं कि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन है, हुजूर का लाया हुआ कुरान है, इसलिए इनका एहतराम करते हैं हम। जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इज्जत इसलिए करते हैं कि ये कुरान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ईमान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम वाले हैं, तो फिर इन कुरान वालों के लिए कपड़े तभी क्यों बनते हैं जब अब्बा मर जाता है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको आपकी दौलत मुबारक हो, आपको आपका पैसा मुबारक हो। इस कौम के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हम इस कौम को तभी दावत देते हैं जब अम्मा का 40वां आता है। इस कौम का हक नहीं है कि हम इसे शादी पे भी दावत दें? क्या इस कौम का यह हक नहीं है कि बेटे के वलीमे के दिन एक जोड़ी कपड़े इमाम को भी बना दिए जाएं?
शीशा, कंगा, तेल और एक जोड़ी कपड़ी पन्नी में रख के लेके आ रहा है और कह रहा है इमाम साहब ये लीजिए, आज अब्बा की बरसी थी, मैंने सोचा किस गरीब को कपड़े बना के दूं, मेरी नजर में तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुम ये कहते हो तुम्हें कुरान से प्यार है, तुम्हें इस्लाम से प्यार है, तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, तो मैयत की दावत इन्हें खिलाओ या ना खिलाओ, वलीमे की दावतें खिलाया करो। इनको माँ की मैयत पे रोटी दो या ना दो, अपने बेटे के निकाह के मौके पे दावत दे दिया करो, इसलिए कि जिस जमीन पर कुरान वाले कदम रख देते हैं उस जमीन पे खुदा का करम उतरने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा है? जिन्हें लग रहा है तो फिर उनके लिए सीधी बात है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। यहां चापलूसी करने नहीं बैठे, यहां दो टोक बात होनी है। हमने ही कुरान वालों की कदर खराब की है, हम ही ने कुरान वालों की बेइज्जती की है। बुरा मत मानिएगा। पहली बात तो शादी में दावत होती ही नहीं, और अगर हो भी जाए ना हजरत तो बुलाना भूल जाता है। 4 बजे कह रहा है, 4 बजे कह रहा है, हाफिज जी बच्चे ना आए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वक्त कम है मेरे लाल। वाह वाह हाँ, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। जी याद नहीं रहा? मैंने कही थी उससे, गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहां इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहां खिलानी है? सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दरी डाल के खिला दे। कहा? कोने में दरी डाल के खिला दे। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? का नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5000, 6000, 8000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने में लाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। इंशाअल्लाह। सामने से बैठ के कह रहे हैं हाफिज जी बन जाएगा तो क्या करेगा? मस्जिद में इमामत करेगा बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने कमा लेगा? कितना कमा लेगा? मौलवी से ज्यादा कौन कमाने वाला है? वाह मगर बनो दो। जी जी। हम ना खाली तनकीद करना जानते हैं, तनकीद ना किया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह नस्ल में एक कुरान वाला बना दे। आमीन। मरना है ना? कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा के बता दे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं ना, अल्लाह उनकी आज की रात मलाकुल मौत से मुलाकात करा दे। अल्लाह अकबर। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी है जी। डर क्यों रहे हो? यकीन है ना, मरना है ना। और ऐसा नहीं है आज हाथ उठेंगे तो आज ही मर जाएंगे। मोमिन मरने से डरता नहीं, डरता जोर से डरता इसलिए कि हम जीने के लिए आए ही नहीं है, हम तो आए ही मरने के लिए। वाह वाह वाह। है ना? हम तो आए ही मरने के लिए के। जब तक हुजूर नहीं आए थे लोग जीने को तरजीह देते थे, जब से हुजूर आए हैं लोगों ने मरने को तरजीह देना शुरू कर दी है। क्यों? सिर्फ वजह इतनी है
कि जब पता ये चल गया है कि कब्र में हुजूर की जियारत होनी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, तो फिर बंदा मरने से डरता, तैयारी करनी चाहिए, मौत का खौफ रखना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए जी, है ना। तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह तैयारी। आओ, कितने लोगों की तैयारी पक्की हो गई है? कितनों की तैयारी पक्की हो गई है? सारे तैयार बैठे ना। अल्लाह करे थोड़ी देर बाद समझ लो मेरा ये जुमला, मैं मजीद तनकीद नहीं करूंगा। खुदा रहा दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह एक कुरान का कारी बना दे, एक कुरान का कारी बना दे। शादी वाले दिन ना फट जाते हैं लोग, फट, हाँ। और मौलाना बारात में पहुंच जाना तो कोट वाला यूं झटका मार के बाल को देखते, अच्छा ये भी आए क्या, हाँ, झटका मार के बालों को ऐसे देख। हाफिज जी भी बारात में, क्यों? यहाँ चोरी वाली पार्टी आई है? नहीं ना। और ये घुग्गू कब बनता है? ये कितनी जितना बड़ा ऐसे फिर रहा होगा ना, और सारे बटन खोल के जब निकाह का टाइम आवे ना, निकाह के टाइम कोने पकड़ता, अबे आओ कोने तो और जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, कभी कभी मैं तो निकाह पढ़ाना ही नहीं चाहता हूं, हाँ, हर जगह पार कर जाएगा, लेकिन जब युही और युमीद पे आता है तो इतने झटके खा रहा है जैसे इंजन स्टार्ट हो रहा। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। काबिलियत देखें हमारे पास कितनी किताबें हैं आसमानी, अरे हमारे पास एक है। वो किताब कौन सी है? जोर से बोले, और जोर से, क्या है? कुरान है वो। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? अगर वो ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फजर में उठ के मैगजीन खोलते, अखबार, आंख नहीं खुली, ऐसे मसल कर आ रहे हो, गेट पे से उठा के ले जा रहे हो, 15 मिनट पढ़ के चाय की दुकान पे आके कहता, सुनो सरकार अब क्या उसकी बन रही है, कि तुझे किसने बताया? कि हाँ हाँ देख लियो। क्योंकि जितना झूठ अखबार में बोला जाता उससे कहीं ज्यादा फिर ये बोलने लगता। मुझे तो हैरत होती, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाते। हाँ, हलवे बैठे चाय की दुकान पे, बोले उसकी बन गई, बन गई, पक्की है, वोट किसे दे रहे हो? अरे यार छोड़ो, इसकी बन गई। ये कंडीशन है हमारी। जबकि फजर बाद क्या होना था? सबको कुरान पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था कि नहीं? कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़ी। इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे आबाओ अजदाद का है, जिन्होंने होश संभालने के बाद हमारे लिए, जिंदगी के लिए हिंदी इंग्लिश को तो लाजिम समझा, लेकिन कुरान को लाजिम न कर सके। हमारी हिंदी इंग्लिश के लिए 12-14 घंटे बचा के रखे गए, कुरान के लिए आधा घंटा ना निकाल सके। बताओ तो सकी, जिस कौम को पढ़ाने के लिए, कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने के खर्च किए जाए और कुरान के नाम पर 100 रुपए खर्च करने को तैयार ना हो, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले कहां से आएंगे? उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आएगा? उस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? वो लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश। हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो तुम्हारा हक है, इंजीनियर बनो तुम्हारा हक है, आप मिनिस्टर बनो तुम्हारा हक है, लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ। ये तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है, बोसीदा होते हैं। हाँ सही बात, हर वर्क पे टैप लगा है। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं, हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कहां खड़े हैं यार, कहां खड़े? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए,
आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, और ऐसे पन्ने लौट रहा, धड़ा 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 पन्ने लौट रहा। वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है? ये कंडीशन है हमारी। चनों के लालच में पन्ने लौट रहे हैं हम बैठ के। मरने वाला कहता कि तुम 3 तीजे भी कर लोगे ना तो मुझ पे लठ बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नीयत से थे और अजाब लेके उठ रहे। नौजवानों, आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो, हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है। सुभान। और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो। और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयतें बख्शवाने नहीं आया था, बेशक। कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ते हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक, जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वही नहीं है। अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे मांग के 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठाने। क्यों? ये कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिएगा, 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो आप। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था जी। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो, किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छूट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी? सुनो, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते। लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है। कहता बिरयानी जाके देखो दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई हैं कि नहीं। सुनो, इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पे ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा? हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता हमने बेटे को कुरान दिया होता, हुजूर का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हो। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जवाब देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है? आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे, तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पे पड़ चुकी होती है। अल्लाहू अकबर। गलत कह रहा हूं मैं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह, वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक चादर।
कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, ज़मीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूँ कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ था, धान क्या क्विंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना तो वो कब्र पे बैठ जाए। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए। जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए? मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हजरत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे जरा पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे, मेहरबानी करना मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना। और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है, हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम पीर की तो टाली जा सकती है, लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना तो सुनो तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दुरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को भी, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूंगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाह अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के, ठीक है ना। मुझे सच्ची बता, तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में होगा? हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता है, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने, हाफिज जी बनाया, क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बनना है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं इस चीज का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊं ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका खानदान कितना नसीब वाला है। जब रूह निकलने का आगाज होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक
कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है। लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकील और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी है, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे अब तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ हाँ मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आके, अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे दुरुस्ता दूं। कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप। बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। कहा बता क्या चाहता है। तब बाप रोक के कहता है आज लग रखा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है। काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता। तो वो रो के कहता है कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल। तो वजह है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है हम तक, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ कीजिएगा हम मुसलमान हैं, लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कागज कहीं पे अपने पास करा लेते हैं ना तो यारों के साथ पार्टी में शराब चल रही है। हैं जो बच गए थे नौजवान वो शराब में डूब गए, बाकी जो बचे थे जुए में बर्बाद हो गए। हम कौन है? कौन है हम? फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, है ना। आपके जरिए भी उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो शराब में डूबे, जो जुए में जाके बर्बाद हो गए। कभी इन चीजों की तरफ न जाना। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है, इसे तो बियर कहते। सुन बेटे, जिसे तू पढ़ा रहा है ना ये वो है जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है और तेरी कब्र पे भी अजान पड़ेगा। ये लुल्ल नहीं है, गवार नहीं है, ये सब जानता है, इसे पता है शराब क्या होती है और बियर क्या होती है और एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, ये सब जानता है। हम डूब गए शराब में जाकर के, हमारी कौमों का बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद कर दिए गए, कुछ नहीं बचा है। अब जो बचे थे ना उन्हें मोबाइलों की लत लग गई है, मोबाइलों की लत। माफ कीजिएगा, अब तो रील बनाने के चक्कर में ना दीन से भी लोग खेल देते, दीन के साथ खिलवाड़ कर देते। कब तक? सिर्फ रील रह जाएगी और कुछ नहीं रहना है। और जो रील कब्र में धोई जाएगी ना वहां कोई बचाने वाला नसीब नहीं होना है। ये याद रखना मेरी बात। तवज्जो है सारे लोगों की। हम किधर जा रहे? रील बनाने के लिए। रील बनाने मर्द तो मर्द बेटियां उतर आई रील बनाने, बेटियां उतर आई रील बनाने के लिए। और अब्बा बड़े फख्र से कह रहा है ना मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर 1 मिलियन हो गए। मिलियन नहीं, ट्रिलियन भी हो जाए ना तो तेरी औकात एक मिट्टी के ढेले बराबर नहीं है, कोई औकात नहीं है। हाँ बुरा ना मानिएगा, अभी एक मीडिया की रील बनाने वाली बच्ची का इंतकाल हुआ, जानते हो, उसके कई लाख फॉलोवर थे, लेकिन उसकी लाश ना हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन रखी रही थी। मुंह देखना तो बड़ी बात, अपने लोग उसे लेने के लिए नहीं आए थे। लानत हो ऐसी इज्जत पे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। और देख अगर पता चल जाए कोई कुरान वाली का इंतकाल हो गया है, ऐसी बच्ची का इंतकाल हो गया है जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, खुदा की कसम हाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, नमाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला नमाजों में वो भी बढ़ के कंधा दे रहा है। बता तो सकी क्या मिल गया है? क्या तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जा रही है, इसके जनाजे को कंधा देने से हो सकता है काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पौन घंटा हो चुका है, चलूं आगे और
नहीं थके ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है। आज तो माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर मदरसे वाले किसी सेठ को फोन कर देना, साहब पिछले साल आपकी 2000 की रसीद थी, है ना, वो कह रहे आप तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई, ले लियो, फिर ये कह के फोन काट दिया। फिर थोड़ी दिन के बाद गए दुकान पे, अगर कोई मदरसे वाला चला जाए ना तो दुकानदार मुंह फेर के खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे। धनिये वाले की इज्जत है उसकी नजर में, गरम मसाला लेने वाले की इज्जत है उसकी नजर में। हाँ भाई, 2 पैसे की चीज लेने वाले की इज्जत है, लेकिन कुरान वाले की इज्जत उसकी नजर में नहीं होती है जी। उससे मुंह फेर फेर के बात कर रहा है। वो कह रहा भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये भीख मांगने आया खड़ा है। सुन, अल्लाह के अजाब से डर। रब देना जानता है ना, बेशक, तो रब लेना भी जानता है। सच्चाई। अकड़ तो किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके कुरान वालों को, खास करके कुरान वालों को। ये इतने लोग बैठे, वो आए कि नहीं भाई जिनका मदरसा है? शान आलम साहब है ना। अच्छा ये बताओ, ये इतने लोग बैठे, इनमें से किसी को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है किसी ने? बोलो, देखा है किसी ने? अपनी बीवी के लिए, अपने शौक के लिए? ये आपके और मेरे दरवाजे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं ना, इनकी खिदमत हो सके। सुभान अल्लाह। इनके लिए आते हैं। और तुमने इन्हें कुत्ता समझा, तुमने इन्हें जलील समझा, तुमने इन्हें तोकोड़ी का समझा। सुन, जब तो किसी कुरान वाले को जलील करता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, औकात में आ जा, ये घमंड का सरिया निकाल दे, कुल कायनात का मालिक मैं हूं, मेरे कुरान वालों को जलील ना कर, वरना याद रख एक दिन ऐसा गिराऊंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फिर वो दिन भी आता है। हमने बड़े बड़े घमंडियों को कब्रिस्तान में पड़े देखा है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को हॉस्पिटल में पड़े देखा है। हमने इस हाल में देखा है कि हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगा के, यार रिश्तेदार आ रखे हैं, कोई जूस लेकर के आ रखा है, कोई फल लेकर के आ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि एक बूंद हलक में नहीं डाला जाएगा, एक लुकमा नहीं खिलाया जाएगा। कहा किस लिए? कहा अगर खिला दिया तो दर्द से तड़प जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यह एहतियात से रुका है? नहीं, आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, और खुदा की कसम के ताले लगा के खुदा बता रखा है, काश तुमने कुरान वालों की इज्जत की थी, कहीं होती तो आज जिल्लत की मौत न मरते। अगर कुरान वालों की कदर करते, यहाँ भी शान से रहते, वहां भी शान से जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत।